हाँ हेलो क्लासमेट, आज आप 12.3 का 55वां नंबर सवाल करिए। ठीक है, आप लोग शांत रहिए। ठीक है, अब ये सवाल में क्या बोला गया, हम सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग सवाल पढ़ लिए हैं ना? एक बार हमसे सवाल सुनिए। बोल क्या रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो ये आकृति यहाँ पे दिया गया है, जो किताब में दिया है उसको हम छाप दिए हैं। बोला कि दर्शाया गया भाग वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने मतलब ये इसमें क्या गया, इतना सा भाग का ये वाला भाग इधर ये है, दूसरा है, ये भाग दूसरा है, ये भाग दूसरा है, ये भाग दूसरा है, और ये सब जो भाग ना क्या है, ये सब का भाग है ना, ये सब भाग हमको ज्ञात करना। क्या करना है? ये सब भाग का हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला भाग का हमको ज्ञात करना है। तो समझ गया ना कौन सा भाग का ज्ञात करना है? ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, और बीच वाला छोड़ करके हमको ज्ञात करना क्या? छायांकित वाला भाग है। चलिए बताइएगा, इसमें दिया है 4 सेंटीमीटर, क्या दिया है? भुजा दिया है ना, दिया है। आप जानते हैं कि वर्ग का चारों भुजा तो कितना होता है? बराबर होता है ना? वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब बताइए, जो वर्ग होता है उसमें कोण भी बनता है। कितना ये कोण बनता है? आयत हो या क्षेत्र, आयत हो या वर्ग हो, उसका कोण कितना बनता है? 90 डिग्री का। चारों कोण 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो इसमें मुँह दर्शा दें, ये भी दर्शा दें 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री। यही होगा ना होगा? तो आप लोग इसमें वो किसी का भी दर्शा दीजिएगा, चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमको देखिए क्या क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा सवाल में। बोला क्या, जो आपका काटा गया क्या बोला गया, ध्यान से पीछे बोला क्या है कि प्रत्येक कोने से, यानी प्रत्येक कोने, ये वाला प्रत्येक कोने से जो काटा गया है ना, उसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर, और बीच वाला जो है ना उसका 2 सेंटीमीटर है। तो ध्यान समझिएगा, तो यहाँ से जो यहाँ का दूरी है, क्या है? यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ का यहाँ कितना दूरी है? 1 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये जो त्रिज्या है ना इसका, ये बीच का दूरी जो है ना कितना है? कितना है ये? 2। R बराबर 1 सेंटीमीटर है। इसका व्यास बनो 2 सेंटीमीटर। क्या है? 2 सेंटीमीटर। कहाँ दिमाग है? इसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर, और हर एक का त्रिज्या दो ना 1 सेंटीमीटर। यानी कोने वाला का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, अब व्यास इसका बीच वाले का 2 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब इसका भी तो त्रिज्या कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का व्यास है कि नहीं? चलिए अब इसको ज्ञात करते हैं। अब क्या ज्ञात करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये ना दिया है, हल लिख करके दिया है। बोलिए क्या क्या दिया है इसमें? R बराबर सबका सेम होगा 1 सेंटीमीटर। थीटा का भी मान होगा, कितना होगा बोलिए तो? थीटा का मान 90 डिग्री। और कुछ दिया है? भुजा का मान, एरिया का मान, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, डी या तो हम डी को डायरेक्ट मान लिए, उसको कर दें। ठीक है, अगर बगल में वो भी लिख सकते तो लिख दीजिए, तो हम जान रहे भाई उसका त्रिज्या निकालेंगे तो वही देगा। ठीक है, तो अब शांत रहिए। अब हमको क्या याद करना? ध्यान सुनो सवाल को, ध्यान से सुनो।
अब सवाल को हमको क्या ज्ञात करना है? सवाल में ई कोना छोड़ के, ई कोना छोड़ के, ई कोना छोड़ के, ई कोना छोड़ के और ये बीच वाला छोड़ के जितना ये वाला सब पार्ट है जो हम कलर किए हैं, ठीक है, ये पार्ट हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात होगा? ज्ञात कैसे होगा? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो सबसे पहले ये एक वर्ग के अंदर में, क्या वर्ग के अंदर में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? उसमें 4 गो चतुर्थांश है। क्या 4 गो चतुर्थांश, ये त्रिज्या खंड है। ये दिखाई ना, ये त्रिज्या खंड नहीं है तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। चतुर्थांश लेंगे तो उसमें भी इसको करना पड़ेगा। और व्यास जो है, व्यास भी सॉरी एगो बीच से क्या वृत्त है। कहने का मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? एक लेना, क्या लेना है? एक लेना होगा हमको वर्ग, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से 4 को माइनस करेंगे, क्या त्रिज्या खंड। क्या करेंगे? त्रिज्या खंड 4 को माइनस करेंगे, ठीक है। या फिर चतुर्थांश माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये चतुर्थांश का भाग है, ठीक है। और एक उसमें और क्या माइनस करेंगे? और वृत्त का, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा क्या? चलिए ज्ञात करते हैं। हाँ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, कहते हैं इसको वर्ग का क्षेत्रफल प्लस माइनस होगा ना, माइनस, ठीक है। माइनस यहाँ दे देते हैं। माइनस से क्या होगा? चतुर्थांश कर देते हैं ना, अच्छा 4 गो, हाँ 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। माइनस एक और होगा, क्या होगा? वो हाँ प्लस होगा, क्या कि दोनों जुटेगा ना, सीधा जुट सकता है, उसमें घटना पड़ेगा। तो क्या होगा इसमें? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। बस आप खाली इतना ना समझ गए काहे लिखे हैं, ठीक है। इतना सा हम काहे लिखे हैं इसको, बस आप उस इतना सा समझ आते हैं ना तो सवाल आपसे 100% नहीं बन जाएगा, है कि नहीं? चलिए अब हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो। भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर है ना, माइनस क्या है? 4 गो चतुर्थांश, या हम त्रिज्या खंड भी लिख सकते हैं। इसके 2 तरह ले सकते हैं, ठीक है। क्या चतुर्थांश भी ले सकते थे या फिर त्रिज्या खंड भी ले सकते थे, ठीक है। दोनों का सेम वही आएगा। तो चतुर्थांश लिए हैं तो चतुर्थांश चलते हैं। 4 गुना चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए। 1/4 पाई आर स्क्वायर, फिर क्या है? प्लस है का, ये दोनों जुटेगा आपस में, ये और ये जुटेगा तब ये तो ये निकलेगा ना। तो और किसका होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। तो इसलिए इसमें भुजा कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1/4, और पाई का मान कितना होना चाहिए? बोलिए। 22/7। आर का मान कितना दिया है? 1 ना दिया है, फिर प्लस पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान 1 गुना 1, है ना। इसमें कुछ लगा कि कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बोलो। चलिए आप करिए, इसको क्या कीजिए। 4 चौके 16, क्या पता है। तो ये 4 से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? ये 22/7 बचेगा, प्लस में इधर क्या बचेगा? 22/7 यही बचेगा। चलिए अब इसका एलसीएम लेंगे, यही दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 16, तब जब से एलसीएम लेंगे कितना आएगा? बोलिए। एलसीएम 7, ऊपर में भी कितना आएगा? 22 प्लस 22 यानी 44,
प्लस 22 ये ना। तो जब हम जब हम आगे चलेंगे तो फिर इन दोनों का भी एलसीएम लेना पड़ेगा। ये तो पूरे का पूरे ले लेते हैं, है कि नहीं? आंसर में क्या दिया है पता नहीं है, लेकिन इसको हम पूरे ले लेते हैं। आंसर में दिया है 68 तो पूरा का पूरा लिया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम एलसीएम लेते हैं, इसका भी एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 7 लेते हैं तो एलसीएम 7 होगा, इसको 7 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बोलिए? 16 गुना 7, एक बार लिखिए रहते हैं 22 बस ये होगा ना। आप बोलिए 16 गुना 7 कीजिएगा कितना होगा बोलिए तो? 16 16 32 हो जाता है 54 16 85 16 के 96 16 के 96 16 सते बलोतर से मतलब पुनः होना आ रहा कि कितना होगा? है 112 माइनस ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 ये कितना हो जाएगा? 7। जब 112 में जब माइनस कीजिएगा 112 में 44 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 8 में 4 12 में 4 जाएगा तो 8, अब फिर 10 में 4 गया तो 6, यानी कितना आ गया? 68/7 यानी हुआ 68/7। तो यही निकल गया आपका, क्या निकल गया? ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो क्षेत्रफल इतना है ना, ये बाकी वाला का क्षेत्रफल है, कौन सा वाला है जो हम घेरे हैं, इसका क्षेत्रफल कितना निकला है? 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी वर्ग में, ठीक है। वर्ग फीट बोलते हैं। चलिए इस सवाल में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलो इसके सवाल जो है ना